आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। साथियों, आज हम सीखेंगे कि औपचारिक पत्र आखिर लिखा कैसे जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और औपचारिक पत्र लिखने से पहले पत्र का प्रारूप जान लेते हैं। तो जो अभी आपको सामने फ़ोटो दिख रही है, इसमें आज हम जानेंगे कि औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसे होता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें लिखना है प्रेषक का पता। प्रेषक का पता में हम अपना पता लिख सकते हैं क्योंकि भेजने वाले हम ही होंगे, या अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो उसमें दिया गया रहता है कि प्रेषक कौन है। उसके बाद हमें सेवा में लिखना रहेगा। तत्पश्चात फिर हमें प्रापक का पद लिखना रहेगा, जिसको हम पत्र लिखेंगे। जैसे हमको प्रधानाचार्य को लिखना है, हमको किसी और अधिकारी को लिखना है तो हम उसका लिखेंगे। फिर प्रापक का पता लिखेंगे, जिसके पास भेज रहे हैं उसका हम पता लिखेंगे। उसके बाद दिनांक लिखना रहता है, दिनांक में जो डेट रहेगी आप उसको डाल सकते हैं। फिर विषय में ये ध्यान देना रहता है कि विषय आपका बहुत विस्तृत ना हो, बहुत उसमें विस्तार ना हो। विषय में कुछ 5-6 शब्दों का हो, मतलब कम शब्दों में आपको दिखा देना है उस विषय में कि ज़्यादा बातें कह देनी है कम शब्दों में। उसके पश्चात महोदय, और फिर आगे 30-40 शब्दों में आपको मुख्य विषय का विस्तार लिखना है। जो आपका विषय ऊपर आपने बताया है उसको विस्तार पूर्वक इसमें बताना है 30 से 40 शब्दों में। 30 से 40 शब्दों में मुख्य विषय का विस्तार लिखने के बाद आपको धन्यवाद लिखना है, फिर भवदीय लिखना है, और भवदीय लिखने के बाद आपको अपना नाम लिख देना है। अगर आप चाहें तो आप हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने प्रारूप में जाना था कि सबसे पहले हमको प्रेषक का पता लिखना है, मतलब भेजने वाले का पता। तो अपना पता आप लिख देंगे, परीक्षा भवन दिल्ली। उसके बाद सेवा में लिखने के बाद हमें प्रापक का पद लिखना पड़ेगा। जैसे हम संपादक को भेज रहे हैं तो संपादक महोदय लिखना पड़ेगा। उसके बाद उस प्रापक का पता लिखना पड़ेगा, हम किस अखबार के संपादक को यह पत्र भेज रहे हैं। तो हम हिंदुस्तान के संपादक महोदय को ये पत्र भेज रहे हैं तो हिंदुस्तान लिखना पड़ेगा, और हिंदुस्तान का ऑफिस लिखना पड़ेगा, ऑफिस का एड्रेस अर्थात नई दिल्ली। अब आगे हम दिनांक लिखेंगे। दोस्तों, आप 18 मार्च लिखने के बजाय आप इसको अंकों में भी लिख सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि मार्च ही लिखें। और उसके बाद विषय आप लिखेंगे। विषय में कम शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। अब जैसे हमारा विषय है वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, तो विषय पढ़ के ही हमें मालूम हो जा रहा है कि आगे किस चीज़ के बारे में लिखा गया होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपने विषय को बढ़िया रखें आप, ताकि सामने वाले को विषय पढ़ने से ही आपका पत्र समझ में आ जाए। उसके बाद फिर हम लिखेंगे, महोदय से शुरुआत करेंगे, महोदय के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर हम जो विषय है उसका विस्तार करेंगे। जैसे हम लिखेंगे कि आपके जनप्रिय अखबार, आपके जनप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान तो कुछ इस भांति से आप अपने मुख्य विषय को विस्तार देंगे। इस विस्तार को लिखते समय हमें 3 चीज़ों का ध्यान देना है। पहला चीज़ कि सबसे पहले हमें इसमें लिखना है कि आखिर समस्या क्या है। उस समस्या को लिखेंगे कि जैसे हमारे यहाँ है कि वृक्षों की कटाई हो रही है। फिर हमें लिखना है कि जो वृक्षों की कटाई हो रही है, इस समस्या
को कैसे निवारण इस समस्या का किया जाए उसको लिखेंगे। और फिर समस्या का निवारण करने के बाद एकदम अंतिम में आपको संपादक से निवेदन करना है कि कृपया आप जो चीज़ें हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उनको अपने अखबार के पन्नों में जगह दीजिए, ताकि उस समस्या पर प्रकाश पड़े, और जब प्रकाश पड़ेगा तो उस समस्या का निदान होगा और सख्ती से निदान होगा। कुछ इस प्रकार से हमें अपने विषय के विस्तार को 30 से 40 शब्दों में लिखना है। जो मैंने विस्तार में पंक्तियां लिखी हैं विषय के, उन पंक्तियों को आप एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको उन पंक्तियों को समझ लेना है, और इन पंक्तियों को अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि अधिकतर जगह पत्र को, औपचारिक पत्र को लिखते हुए इसी फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है, इसी प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। और अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो मेरा ये मानना है कि आपको पूर्ण मार्क्स मिलेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और कुछ इस प्रकार से आप अपने विस्तार का अंत करेंगे, संपादक से निवेदन करते हुए। ध्यान ये रखना है कि 30 से 40 शब्दों से अधिक ना हो, क्योंकि इसमें कोई विस्तार, मतलब कि 100 शब्द लिख देंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुंचानी है। इसके बाद हमारा ये पत्र ख़त्म हो जाएगा तो हमें धन्यवाद लिखना बहुत ज़रूरी रहता है। हालांकि आप धन्यवाद नहीं भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन धन्यवाद लिखने से इसका सौंदर्य और बढ़ जाता है। धन्यवाद लिखने के बाद हम भवदीय लिखेंगे, और फिर भवदीय के नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं।